3 राज्य, 3 विधानसभा के उपचुनाव, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को गई, 1 कांग्रेस को गई और 1 बिहार में जन स्वराज पार्टी के खाते में गई है। ये तीनों चुनाव को अगर देखें, तीनों उपचुनाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस बिहार की बांकीपुर सीट पर थी, क्योंकि बांकीपुर सीट वो भारतीय जनता पार्टी का किला माना जाता है और 1995 से लेकर अब तक, यानी कि 2025, 8 महीने पहले भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव जीत कर आए थे और बम्पर वोटों से चुनाव जीत कर आए थे। करीब करीब आधे आधे का फासला था। लेकिन यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संयोजक हैं, संस्थापक भी हैं। ये बड़ा साइन है, ये बड़ा संकेत भी है बिहार से जो दिल्ली तक पहुंच रहा है। 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इस दौरान हुई हैं। आप लोगों को मालूम है कि 20 जुलाई को जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उसका पूरे देश में व्यापक असर है। बिहार के उपचुनाव में भी इस असर को देखा जा रहा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और जो युवा हैं वो एक तरीके से पूरे देश में भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। दूसरा, बिहार के अंदर भरत तिवारी जो एनकाउंटर हुआ है वो फेक एनकाउंटर, और जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर हुआ उसमें पूरे बिहार की पुलिस, मुख्यमंत्री और पूरे भारतीय जनता पार्टी की साख पर सवालिया निशान लगने लगे थे और इन सारे मुद्दों को जन स्वराज पार्टी ने बहुत शिद्दत के साथ उठाया था। बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के बहुत ही करीबी, खास माने जाने वाले नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था और नीरज कुमार सिन्हा 44,250 वोट पा पाए। प्रशांत किशोर को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है और उनको 63,203 वोट हासिल हुए हैं। यानी कि प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा को 18,953 वोटों से पराजित किया है, जो अपने आप में काफी अभूतपूर्व है। सुबह से गिनती शुरू हुई थी और परिणाम आने तक रुझान शुरू से लेकर अंत तक प्रशांत किशोर के फेवर में ही थे। कोई ऐसा चक्र नहीं रहा 32 राउंड की गिनती में कि जहां पर प्रशांत किशोर पीछे हुए हों। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो दतिया में घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको 66,757 वोट हासिल हुए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से चुनाव हराया है। आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता खुलना, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव परिणाम जाना, तो ये एक नई राजनीति की ओर संकेत कर रहा है। गुजरात में जैसा कि पूर्व अनुमानित था कि भारतीय जनता पार्टी की वो परंपरागत सीट है और वहाँ पर भाजपा को मतलब सामना करने के लिए कांग्रेस अभी उतनी मजबूत नहीं है और सत्येंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने भीखा भाई कांग्रेस के उम्मीदवार को 30,630 वोटों से पराजित किया, यानी कि बड़ा फासला है। तो 3 उपचुनाव थे, लेकिन पूरे देश की निगाह बांकीपुरी बिहार की सीट पर थी और जन स्वराज पार्टी को जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन मिला है, 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2025 में जन स्वराज पार्टी ने, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, पर 4% से ज़्यादा वोट शेयर उनको हासिल हुआ था। और आज जो परिणाम निकल कर आया है वो प्रशांत किशोर, चूंकि तब चुनाव नहीं लड़े थे 2025 में और आज वो चुनाव लड़े और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के किले को एक तरीके से ढहाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के किले को चुनौती देने का काम किया है। और अब ये माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में बदल सकती है।